गुड मॉर्निंग। आज सुबह हो गई है। आज है पहला नवरात्रा, तो जय माता की गाई। तो आज मुझे बहुत सारी तैयारी। तो चलिए उठ ही गई हूँ। ऑलरेडी देर हो गई है, मुझे उठना तो जल्दी था, नहीं फिर कोई बात नहीं, करते हैं फटाफट से काम। तो चलिए गाइस, पहले मैं कर लेती हूँ गर्म पानी, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि पेट में एकदम फिल्टर सा हो जाता है और उसमें अपना पॉटी वगैरह भी सही आ जाती है, वॉशरूम वगैरह सही, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए लाइट बंद करते हैं और चलते हैं मैं बालकनी की तरफ, ज़रा सुकून का 1 कप पानी पीने के लिए आराम से। वैसे तो मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, लेकिन फास्ट है तो उसमें मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, पीऊँगी सुबह सुबह। और देखिए ये है मेरी बालकनी का नज़ारा, है ना, कितना अच्छा है। बिल्कुल यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है मुझको। और देखो लोग वॉक कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल सामने से। ये बहुत बड़ा पार्क है गाइस मेरे सामने, और यहाँ पे सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं। तो भाई आप ले लीजिए पानी के साथ, आप और मैं, और ये पानी तो गुनगुना पानी है, बड़ा अच्छा लगता है आराम से बैठ के इस वक्त। आराम से इस वक्त काम की कोई चिंता ज़्यादा नहीं है, और अपने को 1 कप के लिए तो तैयार रखिए कि आराम से सुकून से 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी या 1 कप पानी ही क्यों ना हो, आराम से पी सकें गाइस। क्योंकि पूरे दिन की फिर भाग दौड़ में तो बंदा लगा ही रहता है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है गाइस। तो काम तो ज़िंदगी का ख़त्म भी नहीं होता है और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम से ही हम एक्टिव रहते हैं, है ना। तो भाई चलो, मेरे तो होने वाला है पानी, और मेरा 5 से 10 मिनट का टाइम यहाँ कंप्लीट होने को हो रहा है। और अब मुझे लग रही है कि भी फटाफट से, ऑलरेडी पहले देर हो चुकी है। तो अपने मंदिर की तैयारी तो मैंने अब कल ही कर ली थी, जो आपने शायद देखी भी होगी, सजा दिया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत तैयारी है, इसलिए मैंने 1 दिन पहले ही तैयारी कर ली थी कि एकदम सुबह सुबह जल्दबाजी रहेगी। तो चलिए कर लेते हैं, हम सफाई वगैरह भी कर लेते हैं। डस्टिंग वगैरह कर दी है, अभी काम वाली मेरी नहीं आई है, तो मैंने मंदिर के ही रूम में झाड़ू लगा ली थी, और आके पोछा लगा लेंगे। अब ये देखो योगा हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा हम 8 बजे करीब योगा भी देखते हैं, जो NDTV पे आता है। इसके साथ साथ हम लोग भी योगा कर लेते हैं, मम्मी जी वगैरह भी योगा कर लेती हैं, जो बैठे होते हैं हम लोग। चलिए हो गया है टाइम, अब फटाफट बेड भी मैंने लगा दिया है, झाड़ झूड़ के साफ़ सुथरा करके। और भाई सफाई तो कंप्लीट होती है मेरी यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहा कर भी मैं आ चुकी हूँ गाइस। तो सर धोना था, वैसे तो बृहस्पतिवार था इसलिए मैंने पीले कपड़े पहने हैं। बृहस्पतिवार को मैं येलो कलर के कपड़े डालती हूँ। सर तो धोना नहीं था, लेकिन ऑलरेडी बर्थ है तो उसमें बर्थ मायने ज़्यादा रखता है, वार नहीं। तो चलिए नहा ली हूँ, सूर्य देव को अर्घ भी दे दिया है, और पेड़ पौधों को भी हम पानी दे देते हैं थोड़ा, जो भी डालना है। मैं इसी वक्त ही पेड़ पौधों में भी पानी डाल देती हूँ, जैसे तुलसा जी, मनी प्लांट वगैरह हुआ है, इस तरह के जो भी मेरे बाहर बालकनी में पौधे लगे हैं, जैसे उनको भी हम इस वक्त पानी दे देते हैं, ताकि पूरा दिन कोई ऐसा ना हो कि भाई हम भूल जाते हैं, फिर इनको भी तो प्यास लगती है ना गाइस। तो चलिए आप तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं श्रृंगार माता रानी के लिए। और मेरी आदत है कि जब मैं उठती हूँ ना, हाथ धो के मुझे अपने को अच्छा लगना होता है, तो इसलिए मैंने बस लगाई है थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम, हाथ पैर पर भी लगा ली है थोड़ी सी, भी नहा कर आते हैं एकदम साबुन वगैरह से, वो हैंड वॉश वगैरह तो रुखापन आ जाता है थोड़ा ना। चल लगा लेते हैं बड़ी बिंदी। तो माता रानी के टाइम में मेरी चलती है ये बड़ी बिंदी, मुझे बड़ी बिंदी अच्छी लगती है लगाना। लोग लगाते हैं छोटी, मैं हर तरीके से लगा लेती हूँ, लेकिन जब तीज त्यौहार होते हैं या कुछ इस तरह का ओकेजन होता है तो मैं बड़ी बिंदी ही लगाती हूँ, जो मुझे अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है भाई। चलिए काजल भी लगी है, फटाफट हम लगाते हैं, लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। तो लगानी तो लाइट कलर की, लेकिन नहीं, मुझको तो वही बढ़िया सा होना था रेडी। तो माता रानी का ध्यान करते हुए रेड रेड कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है। तो चलिए रेड लिपस्टिक भी हो गई है, और अब फटाफट डाल लेते हैं हम रेड चूड़ियाँ, क्योंकि तो हमें जाना है 4 बजे तैयार होके, कीर्तन भी शुरू हो जाएगा गाइस। तो उससे पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, बस फटाफट कपड़े बदलेंगे और चले जाएंगे। तो भैया ये 9 दिन तक मेरे हाथ में ये चूड़ियाँ रहेंगी, तो ये ऐसी कैसी बनी रहेंगी जस्ट,
तो फटाफट चलो दूसरे हाथ में भी डाल देते हैं हम फटाफट से। तो आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो गाइस? मैंने तो कर ही लिया। अब चलो, जब भी हम पूजा करने बैठे ना, माता की हो या कोई भी किसी भी माँ लक्ष्मी की हो, तो अपने आप को सबसे पहले पूरा सुहागन बनाओ, क्योंकि हमें जो सिंदूर मिलता है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सजने संवरने का मौका हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। कितने लोग तो तरसते हैं कि हम नहीं सज पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन माता का त्योहार है तो भाई अपना मांग में सिंदूर और एक बिंदी तो ज़रूर ही लगा के रखें। हाथ में चाहे कि कड़ा ही सही, लेकिन ज़रूर डाल के रखें, क्योंकि यही हमारी सुहागन की निशानी है। इसी से हम सुंदर भी लगते हैं। सुहागन की निशानी ही एक सुंदर भी लगते हैं और अच्छा लगता है। एक भरपूर एक सुहागन हो तो भाई आप सुहागन की तरह रहे ना भाई, सीखो ना, क्यों करूँ? नहीं तो फिर तो ऐसी कुंवारी लड़कियाँ कितनी ऐसी हैं जो नहीं लगाती हैं या ऐसी घूम रही होती हैं, और जो लगाना चाहती हैं उनके शायद चलता ही नहीं है। तो भाई सिंदूर लगा के आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर आता है गाइस। तो आप सिंदूर मांग अपनी ज़रूर भरा करो अपने पति के लिए, क्योंकि वही तो है, उसी की वजह से तो हमें सुहाग मिला हुआ है ना। तो उसके लिए खातिर सिंदूर ज़रूर लगाओ मांग में। तो चलिए अब आ जाते हैं मंदिर की तरफ। तो थाली में मैंने रख दिया है 11 रुपये रखे हैं, और कलश वलश मैंने सजा दिया है रोली से। कलावा वगैरह भी बांध देते हैं गाइस इसमें। फटाफट से कुछ इस तरह से तैयारी देखो चल रही है। अब चलिए हम इस पर डालते हैं मिट्टी जो लेकर आई हुई थी मैं, और डले वाले निकालने का मेरे पर टाइम नहीं रहा गाइस। अगर आप छान कर सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने ओरिजिनल तरीके से ही डाल दी है। फटाफट मिट्टी में ही, रेत हो या मिट्टी हो, जो भी इच्छा हो। तो वही ठीक है, मैंने रेत ले ली है जो मुझको मिली थी। वो जो पूजा पाठ का जो सामान देते हैं तो उन्होंने ही दे दी थी वैसे। और रात को देखो मैंने जो भिगो दिए थे ना, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो जो भिगो के रखे थे ये जो भीग चुके हैं गैस, अब ये इसी मिट्टी में चले जाएंगे। तो पहले थोड़े से डाले, फिर ऊपर से एक परत और चढ़ा दी कुछ इसी तरह से, और जो सारे थे वो भी फिर बार बार 2-3 लहर मैंने बना दिए, और साथ में छिड़क दिया इस पर गंगा जल से छिड़काव कर दिया है, ताकि गंगा जल इस मिट्टी को जो भी जिसने भी छुआ हो या कुछ करा हो तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर की चली जाए और पॉजिटिव ऊर्जा मेरे घर की इसमें आ जाए। तो चलिए लोटा रखा है, इसमें 10 रुपये डाले हैं, हल्दी है और हल्दी की गांठ है, सुपारी है, इलायची है, 2 लौंग है। मैंने 4-5 चीज़ें डाली हैं गाइस। डालने को तो और बहुत सी चीज़ें डालते हैं इसमें, लेकिन मैंने यही डाला। तो चलिए माता रानी को भी टीका लगा देते हैं। तो माता रानी बैठी हैं सज धज के, और देखिए अब इनको भी हम नारियल वगैरह रख दिया है, 11 रुपये रखे, चुन्नी बांध के अपनी मन्नत के साथ आप स्थापना कर दीजिए कलश की। तो देखिए इस तरह से ये कलश स्थापना होती है। 4-5 पत्ते आम के लगाए और उसमें फिर पानी भर दिया हमने, और जय बोलिए वो साचे दरबार की जय। जल गई हैं ज्वालामाई ज्योत माता की। तो ये अखंड ज्योत होती है जो जलती रहती है 9 दिन तक। तो ये इसलिए जलाई जाती है कि हर देवी माँ हम 9 दिन तक आपकी पूरी तरह से सेवा में हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, कुछ ना आए, इसलिए हम ये अखंड ज्योत जला रहे हैं और संकल्प लेते हैं। अगर ये ज्योत जलती रहती है ना तो हमें ध्यान रहता है कि हमने कोई संकल्प ले रखा है। और साथ में अग्यारी बोलते हैं इसको, जो आप देख रहे हो गोल गोल एक उपला होता है गऊ का गाय का गोबर का, तो उनको लेकर आते हैं, फिर आंच पे थोड़ा सा इसको सेक लेते हैं। जब ये भुन जा मतलब वो हो जाता है, गर्म हो जाता है अच्छे से, मतलब पका लेते हैं, तो फिर इसमें डाल देते हैं इसको। फिर जो हमारी जो सामग्री बनी होती है ना, वो एक एक करके कुछ इस तरह से आ जाती है, और इससे हम हवन कर रहे होते हैं इस तरह से। और करना भी चाहिए, घर की शुद्धि होती है इससे। और सब भोग लगा के माता को, जैसे बताशे का भोग लगाया या किशमिश का लगाया, छुआरे का लगाया, वो भोग लगा के इस हवन में डाला जाता है हवन कुंड में, छोटा सा जो हवन कुंड है। इससे ये होता है कि जो देवी देवता होते हैं ना, उनको ये भोग मिल जाता है, हवन के जरिए भोग मिल जाता है इनको। अब फास्ट है तो मम्मी ने बनाई थी गाजर की खीर, और ये खीरे और केले, तो थोड़ा सा इसका नाश्ता टाइप कर लिया है हमने, और शाम के लिए रेडी होंगे। बाय बाय।